हेलो दोस्तों, खैरियत से हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय जो चालक था वो भी मतलब धारिता की बात करता था, लेकिन हम उसको ना यूज करके क्यों भाई संधारित्र का यूज करते हैं, मतलब पैरेलल प्लेट या स्फेरिकल जो होता है ना, यानी गोलीय संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई हमको तो कर लेना चाहिए था, गोलीय संधारित्र भी मेहनत नहीं लगती, एक सिर्फ चालक लगाते हैं भाई चल जाता। तो देखो कुछ कमियां थी, ठीक है, उसी कमियों के बारे में हम आज बात करते हैं। कमियों को हिंदी में क्या कहते हैं? सीमाएं। किसकी? गोलीय चालक की सीमाएं। ठीक है, किताब में कुछ दूसरी भी हेडिंग मिल सकती है। ठीक है, सीमाएं या तो किताब में ना हो, ये भी हो सकता है, तो मैं बताता हूँ किस लिए। देखिए गोलीय चालक की जो धारिता थी वो क्या थी भाई, बताओ फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, 4 पाइप 7 नॉट आर, ये थी। ठीक है, सब लोगों को याद हो गया होगा अब तक, आई होप, और याद भी रहना चाहिए। ठीक है, बड़ा का बिल्कुल बड़ा ही बेसिक सा ये है और इसको याद रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग को याद हो गया होगा। 4 पाइप 7 नोड आर। तो अब इसमें देखिए, अगर आर क्या है? त्रिज्या है गोलीय चालक की। जिस गोलीय चालक की हम संधारित्र की मतलब जिस गोलीय चालक को हम संधारित्र मानकर उसकी धारिता निकालते थे, आर उसकी त्रिज्या है। तो आर अगर हम मान लेते हैं, क्या है भाई? आर 1 मीटर का मान लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर मान लेते हैं, तो क्या होगा? आर की वैल्यू रखते हैं 1 मीटर, तो उसकी धारिता कितनी निकल के आएगी? तो 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, 4 पाइप साइलेंट नॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, इस तरह, और आर की वैल्यू 1 मीटर लिख दिया। तो यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये कुल मिला के इतना कुछ आएगा 10⁻⁻10। ठीक है, तो पता क्या चला? फैराड। ठीक है, फैराड ये आया। तो जब हमने 1 मीटर का इतना बड़ा गोला, इसे रेडियस का मतलब इतना बड़ा समझ सकते हो, कितना बड़ा गोला होगा, पूरा इतना बड़ा गोला लिया, तो कितना मिला हमको? संधारित्र की धारिता कितने मिली? अगर इतना बड़ा गोला लगाया 1 मीटर का, इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, उतना बड़ा अगर हमने गोला लगाया तो हमको धारिता मिली 1.1 इंटू 10⁻⁻10, बहुत छोटी, 10⁻⁻10। यानी कि इसको अगर लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? या 0.11 लिखेंगे, 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो ऐसे 0.0000000 ऐसे करके फिर 1 कहीं लिखेंगे, तब जाके ये होगा। तो इस तरह से इतना छोटा धारिता मिलेगा। कब? जब 1 मीटर का लगाएंगे। तो 1 से क्या मतलब, लगभग ये 0 मिल रहा है हमको धारिता। क्या मिल रहा है? लगभग 0 मिल रहा। तो भाई हमको जब एक धारिता हमको चाहिए होगी, जब मतलब 1 फैराड या आधे फैराड या पौना फैराड, पौना जानते हो कि नहीं? आधा पौना। ठीक है, पहले चलता था, अब नहीं चलता। ठीक है, तो जब आधा या और आधे से आधा या आधे से आधा हमको चाहिए होगा, तो हमको तो भाई पूरी पृथ्वी के बराबर एक तो लाना पड़ेगा। क्या होता है उसको? संधारित्र। हाँ, इतना बड़ा संधारित्र लेके आएंगे तो कहीं जाके हमको इतना मिलेगा। इसीलिए मतलब जो चचा लोग थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, हम संधारित्र बनाएंगे। लेकिन वो लोग बना रहे थे, तो ये एक चीज हो गई, एक कमी उनको एक ये नजर आई। पहली कमी क्या थी कि भैया ये बहुत कम इसकी धारिता थी। ठीक है, पहली कमी कोई आपको पूछता है कि गोली, ऐसे क्वेश्चन वाइवा में हो सकते हैं आपके प्रैक्टिकल में। ठीक है, प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल जो आता है, बाहरी जो आता है शिक्षक, वो पूछेगा आपसे कि भाई संधारित्र तो होता है, गोली चालक की भी मतलब टेंडेंसी होती है आवेश ग्रहण करने की, तुम संधारित्र के दर पर उसको क्यों नहीं यूज करते? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सर उसकी धारिता बहुत ही कम होती है, लगभग 0 के निकट होती है। ठीक, 1.10⁻⁻10 फैराड का 1 मीटर का अगर यूज करते हैं तो होता है, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, वो बहुत कम धारिता प्रदान करता है। दूसरी बात ये होती है, इसकी ऊर्जा जो होती है, क्या आपने पढ़ा था? Q²। हाँ, Q²/2R। ठीक है, इसकी जो ऊर्जा होती है, लिखा था हमने, कार्य निकालता है, ऊर्जा निकालता, ये आर से लेकर कहां तक होती है? इन्फिनिटी तक। यानी कि ये जैसे आपने पढ़ा था, ये गोला था ऐसे, और यहां से एक आवेश लेके आया जा रहा था, तो मतलब ये जो होती है इसकी सेकेंड लेयर अब माना गया था अनंत पर है। ठीक है, जो कैपेसिटर जब इसको इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर जो होता है 2 लेयर से मिलकर बना होता है, ये भी 2 लेयर से माना गया था। इसकी दूसरी लेयर कहां मानी गई थी? अनंत मानी गई थी। तो इसलिए जो इसकी एनर्जी होगी ये दोनों लेयर के बीच में होगी। ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, जब मैं पढ़ाऊंगा क्या गोली संधारित्र और पैरेलल प्लेट यानी समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे जो आवेश था, इतना क्लियर हो रहा है? यहां से हमने आवेश लाए थे, यहाँ जब ऊर्जा निकाली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां से आवेश लेके आए थे, तो यहाँ पे क्या निकला था हमारा? निकला था क्या? Q²/2, या आप कह देंगे ½ Q²/C या ½ CV² या ½ Q/V, ये निकला था, यही निकला था ना एक्सप्रेशन, जो व्यंजक निकला था हमारा। ठीक है, तो
क्या था कि एनर्जी जो थी यहां से और पूरे अनंत तक फैल जाया करती थी, कोई मतलब निश्चित जगह नहीं हुआ करती थी, पूरे में कोई काम नहीं हुआ करता था, यानी कि जो एनर्जी हुआ करती थी बाउंडेड, बद्ध नहीं हुआ करती थी, पूरे में फैल जाया करती, जिससे हमको एनर्जी जिस जगह पर चाहिए होती थी उस जगह पर नहीं मिल पाती। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो गया। तो अब इसको चच्चा लोगों ने कहा अरे यार ये तो ठीक नहीं है, हमको फिर कैसे संधारित्र बनाए, तब संधारित्र की खोज नहीं होती। ठीक है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोचक कहानी, आप लोग सुनते रहिए, मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो सीमाएं हो गई। अब संधारित्र की खोज कैसे हुई? एक दिन माइकल भाई साहब, अरे तब तो अपने यहाँ जो विक्की, ये चिंटू पिंटू, ये लोग तो गुलाम थे यार जब खोज हुई थी। ठीक है, हम लोग तब गुलाम थे, प्राचीन काल की बात है, प्राचीन क्या, जब अंग्रेजों का जमाना था हम लोग गुलाम थे। तो माइकल और डेविड दो लोग थे, अरे रहे होंगे माइकल डेविड जैक्सन, जो भी रहे हो यार ऐसे। ठीक है, समझ लो, ये एक बना रहे थे, कहे चलो ये गोली चालक है, बना रहे थे, इसको आवेश ओवेश दिए, ऐसे प्लस उलस ऐसे दिया, और उसके बाद बना रहे थे, ऐसे खोज कर रहे थे कैसे क्या करे कि भाई अपना संधारित्र जो है इसकी धारिता बढ़ जानी, तो पृथ्वी बराबर कौन लेके आएगा संधारित्र, कूलर चलाना तो पृथ्वी बराबर लेके आओ भैया, अरे हट जाओ चला के पटक देंगे, पापा भी कहेंगे साला गुस्सा निकाल रहा है, नहीं उतना बड़ा आ ही नहीं पाएगा तो गुस्सा कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो उतना बड़ा संधारित्र लगाते ही ना, फिर कोई और चीज सोचते, जैसे सोचा इन्होंने, फिर बना भी, तो इस तरह से बना रहे थे इसको। तो बनाते बनाते क्या किया इन्होंने कि एक इसके बगल में, इसकी मान लेते हैं त्रिज्या, इसका विभव जो था V था, और इसका संधारित्र धारिता C थी, और इस पर आवेश क्या था, Q था, प्लस Q आवेश था। ठीक है, ऐसे था। तो बनाते बनाते ऐसे छोड़ा, कहा डेविड भाई आज चलते हैं यार, कल आएंगे, कल बनाएंगे। ठीक है, आज छोड़ते हैं काम, चलते हैं। और उसके बगल में से ये चालक था जो है, चार्ज नहीं था, ऐसे रखा हुआ था, छोड़ के चले गए ऐसे। दूसरे दिन जब आए तो देखा कि ये जो गोला था इसका विभव जो V था, अब ये क्या हो गया था, देखिए अब ये जो V था इसका विभव जो V पे छोड़ के गए थे, वो देखे तो इसका विभव जो हो गया था V डैश हो गया था, और इसकी धारिता जो हो गई थी C डैश हो गई थी, इस पर आवेश तो उतना ही था। तो बोला भाई ये क्या हो गया, अभी तो हम छोड़ के गए थे तो विभव V था और C था, ये क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि जब हम इसको छोड़ के ऐसे चले गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ज था नहीं, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव इधर चले आए एक तरफ, और पॉजिटिव पॉजिटिव इधर चले आए एक तरफ। ठीक है, ये फिनोमिना हुआ इसमें, इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन हो गया था, मतलब ये हो गया था। आयनाइजेशन भी कह सकते हैं अगर अलग अलग हो गए। पोलराइजेशन मतलब एक ही उसमें रहते, इसको आयनाइजेशन का मतलब एक अलग हो गए, ऋण अलग हो गया, धन अलग हो गया, इस तरह हो गया। तो उन्होंने देखा कि मतलब कुछ जो इसके कारण विभव था, ये ऋण आवेश जो है विभव को कम कर दिया, यानी कि जो ये V डैश था, ये V डैश पहले वाले से छोटा था। ठीक है, जब विभव कम होगा तो मैंने बताया था कि देखिए जब विभव कम होगा तो भाई क्या होगा, C पहले इस तरह था, अब C डैश जो हो जाएगा Q अपॉन V डैश, और V डैश कम है तो C डैश बड़ा हो जाएगा C से, यानी कि जो पहले धारिता थी, धारिता बढ़ चुकी थी। समझ में आई, पहले C धारिता थी, छोड़ के चले गए भाई साहब आए, कहा भाई साहब ये कैसे हो गया, ये तो हमने छोड़ गया। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ये निगेटिव इधर आ चुका था, पॉजिटिव निगेटिव से कुछ कैंसिल हुआ, विभव कम हो गया, जिसके कारण विभव को कम कर दिया निगेटिव ने, विभव कम हुआ तो क्या हुआ, ये धारिता बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा अरे जब इसको ऐसे रखा तो निगेटिव इधर आ गया, अगर हम निगेटिव रख दे उसके बगल में, तो इन्होंने एक गोला लिया जिसको Q आवेश दिया, और बगल वाले गोले को माइनस Q आवेश दिया, माइनस 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 इसको दे दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको पूरा प्लस 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 आवेशित कर दिया, चार्ज कर दिया। तो अब जब इन्होंने देखा इसका, इन्होंने कह दिया C डैश डबल डैश और V डबल डैश। अब जो इसका हुआ मतलब ऐसे था, पहले यही था, मतलब C और V था, इसको इसी गोले को उठा के इसके पास रख दिया। जब इसके पास रख दिया तो इसका जो हो गया C डबल डैश हो गया, और V जब हो गया V डबल डैश होगा। पहले इसको उठा के इसके पास रखा तो कुछ देर बाद ये मिला हमको। ठीक है, पहले इसको इसके पास रखा तो ये मिला C डैश V डैश, और फिर इसी को निगेटिव वाले गोले के पास रख दिया, निगेटिव चार्ज यानी जो ऋण आवेशित गोला था उसके पास रख दिया, तो ये मिला। पता क्या चला, ये जो C डैश था ये बड़ा था, किससे बड़ा था, C डबल डैश बड़ा था C डैश से, और V डबल डैश छोटा था V डैश से। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि जितना ऋण आवेश आया उतना ही क्या मतलब विभव को कम कर दिया, धनावेश के कारण जो विभव था वो ऋण आवेश उसको कम कर दिया। समझ में आया होगा, यहाँ पे C था और ये C बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ का V डैश से ज्यादा था। फिर यहाँ जब V डबल डैश जो हो गया ये इससे कम हो गया। ठीक है, यहाँ का विभव ज्यादा था, यहाँ और कम हुआ, किस लिए कम हुआ, ये निगेटिव कारण। यहाँ जब हम पूरा निगेटिव के बगल में रख दिए तो V डैश जो हो गया सबसे कम हो गया। जब विभव कम हो गया तो भाई क्या हो गया, संधारित्र की धारिता बढ़ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने बनाया, क्या बनाया, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या किया इन्होंने, इसको बताएंगे हम अगले एपिसोड में। ठीक है,
तब तक के लिए आप देख लीजिए क्या होने वाला है अगले एपिसोड में, ठीक है। ऐसे दिखाता था ना बचपन में, शक्तिमान शक्तिमान ऐसे दिखाता हूँ, दिल लगा रहता था भाई हम लोग के टाइम में, तुम लोग नहीं जानते होगे। तो ऐसे दिखा देता था। देखो यहाँ पे प्लस प्लस कर देगा, उसी तरह देख लो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा इसको भी। देखो इस तरह से बना दिया इन्होंने, बीच में कुछ पराविद्युत पदार्थ मटेरियल डाल दिया जिस तरह से सैंडविच होता है। लेकिन आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।